It's like all things happened. मूवी शुरू होती है और एक आवाज सुनाई देती है। हमें अरबों साल पहले जिंदगी दी गई और हमने उसका क्या किया। फिर लूसी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। उसका दोस्त एक बैग दिखाकर कहता है कि ये होटल में एक आदमी को देकर आना है, जिसके बदले में $1000 मिलेंगे। लूसी कहती है कि इतने कम पैसों में मैं ये काम नहीं करूंगी। तभी वो आदमी लूसी के हाथ से वो बैग बांध देता है। अब मजबूरन लूसी को जाना पड़ता है। वो रिसेप्शन पर आकर मिस्टर जैंग के बारे में पूछती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो लूसी के दोस्त को गोली मार देते हैं और लूसी को पकड़कर होटल के एक कमरे में ले आते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर जैंग आता है। वो लूसी से पूछता है कि इस बैग में क्या है। लूसी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस मार्शल ने ये बैग देने का कहा था। अब वो सूटकेस का कोड बताकर छुप जाते हैं और लूसी को खोलने का कहते हैं। पहले तो लूसी मना कर देती है, मगर जब वो उसे गन दिखाते हैं तो उसे मजबूरन खोलना पड़ता है। लूसी जब बैग खोलती है तो उसमें 4 नीले कलर के पैकेट होते हैं जो कि किसी तरह का ड्रग था। उस ड्रग को टेस्ट करने के लिए वो एक आदमी को पकड़ कर लाते हैं। जब वो आदमी वो ड्रग लेता है तो अजीब सी हरकतें करने लगता है और फिर हंसने लग जाता है। ये देखकर जैंग उसे गोली मार देता है। जैंग लूसी को कहता है कि मैं तुम्हें एक जॉब देना चाहता हूँ। लूसी कहती है कि नहीं, मुझे कोई जॉब नहीं चाहिए। जिस पर जैंग का आदमी लूसी को जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब प्रोफेसर सैम्यूल को दिखाया जाता है जो अपने लेक्चर में बता रहे थे कि जमीन पर रहने वाला हर जानवर अपने दिमाग का सिर्फ 3% इस्तेमाल कर पाता है, मगर इंसान अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल कर सकता है। मगर डॉल्फिन इंसान से भी ज्यादा अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर पाती है। और अगर इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर ले तो वो अपने जिस्म पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकता है। और अगर इंसान अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो वो सामने वाले इंसान को भी कंट्रोल कर सकता है। वहीं पर एक लड़का पूछता है कि अगर इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा। प्रोफेसर कहता है कि इस बारे में मैं खुद भी नहीं जानता। उधर जब लूसी को होश आता है तो उसके पेट पर पट्टियां बंधी होती हैं। उसे लगता है कि शायद इन्होंने उसके जिस्म का कोई हिस्सा निकाल लिया है। तभी वहाँ पर कुछ लोग उसे पकड़कर जैंग के पास ले आते हैं। लूसी उससे पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तभी एक डॉक्टर आकर कहता है कि फिक्र मत करो, हमने सिर्फ तुम्हारे पेट में ड्रग का वो पैकेट रखा है। अब वहाँ पर 3 और आदमी आते हैं, उनके पेट में भी इसी ड्रग को रखा गया होता है। इनको ये ड्रग मुख्तलिफ जगहों पर डिलीवर करना था, नहीं तो इनकी फैमिली को मार दिया जाएगा। जैंग के आदमी इनके मुंह पर कपड़ा डालकर इनको ले जाते हैं। फिर लूसी खुद को एक बंद कमरे में पाती है। यहाँ पर लूसी जिस आदमी के लिए ड्रग लेकर आई होती है वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। जब लूसी उसे मना करती है तो वो उसे मारने लगता है। वो आदमी लूसी के पेट पर लात मारता है, जिससे वो पैकेट फट जाता है और ड्रग लूसी के खून में शामिल हो जाता है। अब लूसी के जिस्म में बहुत सी अजीब तब्दीलियां आती हैं और कभी तो वो हवा में उड़ने लग जाती है। लूसी को जब होश आता है तो वो नॉर्मल होकर बैठ जाती है। फिर जब वो आदमी वापस आता है तो लूसी उसे बड़ी आसानी से मार डालती है। वो बाहर आकर वहाँ पर बाकी मौजूद लोगों को भी मार डालती है। इस दौरान लूसी को भी एक गोली लगती है, जिसे वो आसानी से अपने हाथों से ही अपने जिस्म से निकाल लेती है। फिर लूसी वहाँ से बाहर निकलकर एक और आदमी को मार डालती है और टैक्सी लेकर एक हॉस्पिटल में पहुँचती है। यहाँ पर कुछ डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। लूसी स्क्रीन पर उस मरीज के दिमाग को देखती है और फिर उसे गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है कि ये आदमी वैसे भी मरने वाला था, क्योंकि लूसी अब अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर रही होती है। फिर वो डॉक्टर को कहती है कि मेरे पेट में ड्रग का एक पैकेट है, जल्दी से उसे बाहर निकालो। डॉक्टर डर के मारे उसकी बात मान लेता है। अब लूसी अपनी मॉम को कॉल करती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं हवा, जमीन की आवाज़ और अपने अंदर की आवाज़ सब कुछ महसूस कर पा रही हूँ। अब डॉक्टर ने भी उसके जिस्म से वो पैकेट निकाल लिया था। डॉक्टर इतना सारा CPH4 ड्रग देखकर हैरान हो जाता है और कहते हैं कि अगर ये इसके जिस्म में शामिल हो गया है तो ये अब तक कैसे जिंदा है। जिस पर लूसी भी कहती है कि मैं ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहूँगी। अब वो जैंग के पास जाती है, जहाँ पर वो उसके सब आदमियों को मार डालती है। फिर वो जैंग के दोनों हाथों में चाकू मारकर पूछती है कि वो बाकी के 3 लोग कहाँ हैं। जब जैंग उसे कोई जवाब नहीं देता तो वो उसके दिमाग को पढ़ने लगती है। अब लूसी को उनकी लोकेशन पता चल चुकी थी। उस ट्रक की वजह से लूसी का दिमाग बहुत ज्यादा तेज हो गया था। अब लूसी अपने एक दोस्त के पास जाती है, जहाँ पर वो उसके लैपटॉप पे डॉक्टर सैम्यूल के बारे में सर्च करती है। वो पिछले 20 सालों से इंसानी दिमाग पर रिसर्च कर रहे थे। लूसी प्रोफेसर को कॉल करके कहती है कि मैंने आपकी सारी रिसर्च पढ़ ली है, मुझे आपकी वेबसाइट के 7000 पेजेस ज़बानी याद हैं,
मगर प्रोफेसर को उस पर यकीन नहीं आता। तभी वो प्रोफेसर की टीवी स्क्रीन पर आ जाती है। लूसी ने अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर दिया था, इसलिए वो सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल कर सकती थी। लूसी प्रोफेसर को बताती है कि आपने अपनी रिसर्च में जो कुछ लिखा है सब कुछ ठीक है, और अब वो उससे मिलना चाहती थी। अब लूसी एयरपोर्ट पर जाती है, जहाँ पर इसे वो आदमी मिलते हैं जिनके पेट में ड्रग होती है। वो पुलिस को कॉल करके उनके बारे में बता देती है और उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर उनकी पिक्चर भी भेज देती है, जिसके बाद पुलिस उन तीनों को पकड़ लेती है। लूसी ने अब अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल कर लिया था। उसके जिस्म के सेल टूटने लगते हैं और उसकी जीभ जलने लगती है, जिसके बाद लूसी जल्दी से वॉशरूम में जाकर वो ड्रग लेने लगती है, और वो ड्रग खाते ही लूसी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। अब वो अपने दिमाग का 50% इस्तेमाल कर पा रही थी। तभी वहाँ लूसी को गिरफ्तार करने पुलिस आ जाती है, मगर लूसी इंस्पेक्टर के अलावा तमाम लोगों को बेहोश कर देती है। जैसा कि डॉक्टर सैम्यूल ने बताया था कि जब इंसान अपने दिमाग का 40% से ज्यादा इस्तेमाल कर लेगा तो वो दूसरों को भी कंट्रोल कर पाएगा। और जैसे जैसे लूसी ड्रग बढ़ा रही थी, उसका दिमाग तेज होता जा रहा था। उधर जो लोग पकड़े गए थे उनके पेट से ड्रग निकालने के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लूसी भी इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। लूसी की दिमाग की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो सभी फोन कॉल को भी सुन पा रही थी। यहाँ उसे पता चलता है कि जैंग के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। जब लूसी हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो लोग उस पर गन तान लेते हैं। उनके सारे हथियार छत पर मगनातीस की तरह चिपक जाते हैं और वो अपने सामने आने वाले हर आदमी को उड़ाकर दूर कर देती है। और फिर लूसी उनसे ड्रग लेकर इंस्पेक्टर को अपने साथ चलने का कहती है। इंस्पेक्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। लूसी उसे कहती है कि तुम मेरे लिए एक रिमाइंडर हो, और वो उसे साथ लेकर प्रोफेसर से मिलने निकल पड़ती है। मगर बाहर उसे जैंग भी देख लेता है, वो भी उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर सैम्यूल ने भी तमाम रिसर्च के माहिर डॉक्टर और प्रोफेसर को बुला लिया था। वहाँ पर एक प्रोफेसर को लूसी पर शक होता है। लूसी उसे पकड़कर बताती है कि जब तुम्हारी बेटी 6 साल की थी तो उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बारे में और किसी को पता नहीं होता। अब सब लोगों को लूसी पर यकीन हो गया था। फिर लूसी जो कुछ जानती है वहाँ पर सब लोगों को बताने लगती है। वो अपने जिस्म में सभी सेल्स को भी कंट्रोल कर पा रही थी। कभी उसका हाथ अजीब छिपकली की तरह हो जाता है तो कभी एक हाथ डबल हो जाता है। फिर लूसी कहती है कि हमें बताया गया है कि 1 + 1 2 होते हैं, मगर असल में तो नंबर होते ही नहीं हैं। ये तो इंसान ने खुद को समझाने के लिए बना लिए। प्रोफेसर सैम्यूल कहते हैं कि अगर दुनिया मैथ्स पर नहीं चलती तो फिर कैसे चलती है। लूसी कहती है कि एक गाड़ी है जो इतना तेज चलने लग जाए कि नजर ही ना आए। अब वो चल तो रही होगी मगर नजर नहीं आ रही होगी। असल में ये टाइम ही जरूरी है, इसके बगैर हमारा कोई वजूद नहीं। तभी वहाँ पर जैंग के आदमी आकर सभी को मारने लगते हैं। इंस्पेक्टर लूसी को कहता है कि हम ज्यादा देर उन्हें नहीं रोक सकते। लूसी अब अपने जिस्म में उस ड्रग की ड्रिप्स को लगा लेती है। लूसी प्रोफेसर को कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी जिसमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर दूंगी। फिर आप वो इंफॉर्मेशन एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लेना जो आगे इंसानियत के भले के लिए काम आएगी। लूसी और प्रोफेसर जानते थे कि इतना ज्यादा ड्रग लेने के बाद वो जिंदा नहीं बच पाएगी। लूसी अब अपने दिमाग का 70% इस्तेमाल करती है और कमरे में मौजूद सभी मेटल्स और एनर्जी को इस्तेमाल करके कंप्यूटर बनाने लगती है जिसमें उसने सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी। अब वो अपने दिमाग का 80% यूज कर लेती है। लूसी अपने दिमाग का इतना इस्तेमाल कर लेती है कि वो टाइम ट्रेवल करके वक्त में पीछे से पीछे जाने लगती है, जहाँ पर वो डायनासोर और उससे पीछे वाले दौर में भी जाती है और ये सभी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही थी। फिर लूसी वापस आती है और जैसे जैसे वो दिमाग का इस्तेमाल बढ़ा रही थी उसका जिस्म गायब होता जा रहा था। जब वो अपने दिमाग का 99% इस्तेमाल करती है तो वो उस वक्त में पहुंच जाती है जब जमीन बनी थी। फिर तभी वहां पर जैंग आ जाता है। इससे पहले कि वो लूसी को मारता, लूसी अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करके गायब हो जाती है। तभी वहां पर इंस्पेक्टर आता है जो जैंग को मार डालता है। फिर वो कंप्यूटर प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें लूसी के दिमाग का सारा डेटा स्टोर था। इंस्पेक्टर पूछता है कि लूसी तुम कहाँ पर हो। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। कहानी के एंड पर हम फिर से वही आवाज सुनते हैं। अरबों साल पहले हमें जिंदगी दी गई मगर हमने उसके बारे में क्या समझा। हमें सबसे एडवांस कंप्यूटर दिया गया जो कि हमारा दिमाग है। हम पैसे कमाने के लिए अपने जिस्म का तो इस्तेमाल करते हैं मगर अपने दिमाग को कोई समझ पाता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।